डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गोडबोले वेलकमिंग यू ऑल इन माय टुडेस प्रेजेंटेशन। मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन है ये काफी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर जो मोस्ट इंपोर्टेंट अथॉरिटी है, ओके, और ये जो अथॉरिटी है ये आर्टिकल नंबर 148 के तहत उनका जो ऑफिस है एवं उनका जो पोस्ट है तो कंसोलिडेट किया गया है। दैट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है हमारे इंडिया के, उन्हें क्या कहते हैं हम, एंड हु इज द क्याग। क्याग को बहुत ही सुप्रीम अथॉरिटी कहा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रांसपेरेंट, यानी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल गार्डियन ऑफ द पब्लिक जो है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे कि स्टेट्स एवं यूनियन टेरिटरीज की जो प्रॉपर्टी, उनका जो धन है उनके वो रखवालदार है जो क्याग है। तो उन्हें ये कहा गया है क्याग इट इज ए सेंटिनल। सेंटिनल मतलब एक गार्डियन है, वो किस प्रकार के गार्डियन है, एंड हु इज स्टैंडिंग, किसके गार्डियन है, किसकी सेंटिनल है, द पब्लिक मनी, लोगों की जो मतलब कमाई है, हमारे देश की जो अर्निंग है, टैक्सेशन एवं ऑल सोर्सेस से क्रिएट किए वाला जो हमारा कंसोलिडेटेड अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके जो मतलब ट्रांसपेरेंसी है ये अकाउंट के बारे में, तो उसके वो सेंटिनल है, पब्लिक मनी के एक मतलब प्रोटेक्टर है, एक गार्डियन है, एंड हु इज स्टैंडिंग बिटवीन द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हो या कोई और ऑफिसर्स हो, बिटवीन द अथॉरिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजों का जो है तो ऑडिट करने वाली बहुत ही बड़ी अथॉरिटी है। और उनका जो मतलब एक चयन होता है हमारे इंडिया के अंदर, उनका जो सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन हमारे देश की जो सुप्रीम अथॉरिटी है जैसे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट द्वारा उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उनका क्वालिफिकेशन एवं बाकी चीजों का कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर, पर जो एक आईएएस कैडर के ये होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, तो इस चीजों का जो है तो ध्यान दिया गया है। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इट्स इंडिपेंडेंस क्या है, तो क्याग जो है तो उनका जो मतलब अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। एंड हाउ एंड इन व्हाट कंडीशन द क्याग में बी रिमूव्ड, क्याग्स पोस्ट और क्याग में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, तो उनका जो मतलब डिसमिसल है तो किस कंडीशन में किया जाता है, इफ ही इज नॉट लॉयल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द केस ऑफ द इनकैपेसिटी और द इनकैपेसिटी एज वेल एज मिसबिहेवियर, बिहेवियर यदि न बिहेवियर ठीक न होने की वजह से, और इनकैपेसिटी मीन्स ही इज नॉट एबल टू बाइडिंग हिज ड्यूटीज एंड he is not furnishing his proper duty, and he is not maintaining the transparency in his work. In that situation he may be removed from his office, and his removal from the office, it is also a very complicated. It is as like as the removal of the Supreme Court's judges by means of the impeachment लाना पड़ेगा, और इम्पीचमेंट लाने के बाद ही उनको जो तो आइडेंटिकल प्रोसेस कहते हैं इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट द्वारा ही पार्लियामेंट के अंदर जो तो उनकी डिस्कस होगा, वोटिंग होगी, एंड देन ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द क्याग। ओके, दैट इज आर्टिकल नंबर 148 says that there must be a CAG's position, and what is the the age limit, and what will be the tenure of his work. His tenure of the work will be 6 years or up to the 65 age, whichever may be earlier. Either मतलब 6 साल तक उनको he may hold his office, और मतलब 65 एज तक, या दैट इज 6 ईयर और अप टू द 65 ईयर्स। ओके, दोनों में से जो भी पहले होगा जब तक उनका ऑफिस में वो कंटिन्यू करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द अदर थिंग्स ही हैज बीन बेयर्ड, उनको प्रोहिबिट किया गया है। जब उनका टेन्योर खत्म हो तो गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिस में जो है तो उन्हें बाकी नेक्स्ट जो है तो उनकी सर्विस इट कैन बी डिसकंटिन्यूड। द नेक्स्ट वन इज इन फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है उनकी, ओके, जो ऑटोनॉमी है उनकी, द गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेशन अकाउंट है उनसे उनकी सैलरी वगैरह होती है। अकाउंट्स जो है तो मतलब ऑडिट अकाउंट्स क्या जो है तो मतलब रिसिप्ट जो है, जो भी मतलब एक्नॉलेजेस है एवं जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी मतलब खर्चे है इंडियन मतलब स्टेट के, तो ये उनका जो सभी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया है, एज वेल एज द स्टेट्स कंसोलिडेटेड फंड्स एंड द यूनियन टेरिटोरीज कंसोलिडेटेड फंड, उनका जो है तो ऑडिट करते, री-एग्जामिन करते। सो दैट आर द पावर्स ऑफ द कैग। द नेक्स्ट वन इज अ प्रेसिडेंशियल एडवाइस। प्रेसिडेंट्स आपको ये एडवाइस देते हैं कि किस स्थिति में हमारा अकाउंट होना चाहिए, और वो ये भी करते हैं, एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द यूनियंस एज वेल एज
टू द स्टेट्स के जो गवर्नर है उनको ये अपना क्या का रिपोर्ट देते हैं कि वे अपने मतलब जो लेजिस्लेचर है, देश के अंदर जितने भी लेजिस्लेचर्स है उनके अंदर वो कंसर्न स्टेट के जो गवर्नर साहब है वो अपना जो रिपोर्ट है क्या द्वारा लिखा हुआ जो रिपोर्ट है वो पेश करे, और प्रेसिडेंट साहब को यूनियन में जो रिपोर्ट दिया जाता है दैट रिपोर्ट हैज टू बी पब्लिश्ड, दैट रिपोर्ट हैज टू बी प्रोजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, दैट इज द रिपोर्ट सबमिशन। इस प्रकार का उनका रिपोर्ट का सबमिशन होता है। ओके, व्हाट अबाउट द की फीचर्स ऑफ द CAG? He is supposed to be very transparent, and he is appointed by the according to article number 148, according to article number 148 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक जो है तो उनका मतलब पावर्स, ड्यूटीज एंड उसकी जो सैलरीज है उनके बारे में डिस्कस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर। एंड व्हाट अबाउट हिज द वे ऑफ वर्क? ही मस्ट बी अकाउंटेबल, ही मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करे, उनसे उम्मीदें है। द रिपोर्ट्स एंड लेड बिफोर द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के जो है तो सामने उनका रिपोर्ट आ जाता है वाया प्रेसिडेंट एंड द स्टेट के जो अदर लेजिस्लेचर्स होते हैं, ओके, लेजिस्लेचर मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो होता है उनका, दैट इज क्या का रिपोर्ट जो तो मतलब लेजिस्लेचर के अंदर ही उसके डिस्कशन होता है। अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट साहब उसका अपॉइंटमेंट करते हैं, 6 साल तक अपॉइंटमेंट होता है या 65 ईयर तक ही वो काम कर सकते हैं। बाद में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए उनको बेयर्ड किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। ओके, आज के जो हमारे 2026 के जो मतलब क्या है वो है श्री के संजय मूर्ति, वो एक IAS ऑफिसर है, मतलब पहले जो MP थे उनके ये बेटे हैं और एक IAS ऑफिसर के ये खुद बेटे हैं। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है तो उनका आर्टिकल नंबर 148 है, एंड गवर्निंग लॉ दैट इज CAG ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस जो है उनके तो आर्टिकल मतलब जो कुछ पार्लियामेंट द्वारा स्थापित किया गया वाला 1971 का जो एक्ट है इनके तहत उनके सभी मतलब जो कुछ सैलरी एंड अलाउंसेस है वो किए जाते हैं। उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज इन यूनियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, भारत के सभी मतलब जो स्टेट्स है एवं यूनियन टेरिटरीज है उनके ऊपर उनका जो रिपोर्ट है वो लागू होता है। ही कैन एग्जामिन, री एग्जामिन ऑल दी अकाउंट्स, all these receipts and the expenditure of the state. Thank you.